ठीक है, आज अपन जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन प्रो राटा के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या चीज ध्यान में रखनी है वो अपन बात कर लेते हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो प्रो राटा है इसका मैंने आपको एक मतलब बताया, इसका मतलब होता है एज पर रेशियो, मतलब रेशियो के हिसाब से। रेशियो किस चीज का? रेशियो है अप्लाइड एंड अलॉटेड का। आपने कितने शेयर्स अप्लाइड किए और आपको कितने शेयर्स अलॉटेड हो गए। अप्लाइड और अलॉटेड का जो रेशियो है उसके हिसाब से आप शेयर्स अलॉट करते हैं। ये रेशियो अपने को अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों रेशियो लगाने की जरूरत पड़ती है? जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब लोगों ने ज्यादा शेयर्स मांगे हैं और कंपनी के पास कम शेयर्स हैं देने के लिए, उस केस में अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो अपने को लगता है। एक बात। और ये जो रेशियो है इसमें हम सबको अलॉट करते हैं या कुछ को अलॉट करते हैं, वो सब चीजें। अब मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए कंपनी ने ऑफर किए 10,000 शेयर्स और आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं आपके पास सिर्फ 30,000 शेयर्स। तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास दो तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आपने 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए और आप उनका पैसा रिफंड कर दो। आपने दिए ही नहीं उनको कोई शेयर्स, तो उनका पैसा आप रिफंड कर दो। एक बात। अब आपने 10,000 रिजेक्ट करे 30 के एप्लीकेशन, अब आपके पास कितने बच गए? 20,000 बच गए। 20,000 वालों को आपने प्रो राटा दिया है, मतलब आप 20,000 वालों को दे कितने शेयर सकते हो? आप 10,000 से ज्यादा दे ही नहीं सकते ना। तो 20,000 शेयर्स वालों को आप 10,000 शेयर्स दो। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा। इसको हम कहते हैं एज पर 20,000 जिन्होंने मांगी उनको आप 10,000 शेयर्स दे रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा। ये आप रेशियो के हिसाब से दे रहे हो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? अब आपको करना क्या, ये आप देखिए। अगर मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, सॉरी 10,000 नहीं, 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने सारा पैसा एप्लीकेशन पर मांग लिया, फुल्ली ऑन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने भले ही 20,000 वालों को 10,000 शेयर दिए, इसका मतलब क्या हुआ? जिसने 2 शेयर मांगे आपने उसको 1 शेयर दिया। आपका रेशियो क्या हो गया? 2:1। जिसने 20 शेयर मांगे उसको आपने 10 शेयर दिए। जिसने 200 शेयर मांगे आपने उसको 100 शेयर दिए। जिसने 50 शेयर मांगे आपने उसको 25 शेयर दिए। जिसने जिसने 100 शेयर मांगे आपने उसको 50 शेयर दिए। सबको 2:1 से दिए, सबको 2:1 से दिए। ये है प्रो राटा। लेकिन इसका मतलब ये जिन लोगों को भी आपने शेयर दिया है और सबको आपने प्रो राटा दिया है, मतलब सबने सबने जिनको भी शेयर मिले सबने एप्लीकेशन पर कुछ पैसे ज्यादा दिए थे, क्योंकि सभी प्रो राटा वाले हैं ना। 10,000 जिनको नहीं दिया उनका तो पैसा आपने वापस कर दिया और बाकी 20 वालों को 10 दिया, तो सबने कुछ ज्यादा मांगे और आपने कम शेयर दिए। 20 मांगे आपने 10 शेयर दिए, ये तो आपने ध्यान ही लिया। इसका मतलब सबने कुछ पैसे एप्लीकेशन पे ज्यादा दिए हैं। अगर एप्लीकेशन पे ज्यादा दिए हैं तो बाद में जो लेना है आप उसमें एडजस्ट कर लोगे। मान लीजिए आपने एक इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे कर दी स्कूल में या कोचिंग में, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सारा ही इंस्टॉलमेंट एक ही बार में सब पैसा मांग लिया तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो है नहीं। तो अगर आपने सारा पैसा मांग लिया है तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन इसमें का आ सकता है, एमसीक्यू छोटा सा क्वेश्चन, कि फुल अलॉटमेंट है और प्रो राटा है तो आप क्या करोगे सरप्लस पैसे का? तो आपके पास कोई और चारा नहीं है, सरप्लस पैसा आपको रिफंड ही करना पड़ेगा। प्रो राटा के केस में चाहे वो रिजेक्ट कर दिए हो चाहे प्रो राटा दिया हो। कुछ बच्चे, मैं इसलिए इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे अभी तो आपकी स्थिति मालूम नहीं क्योंकि अभी हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें, अभी कुछ क्लासेस ज्यादा नहीं हुई है। कुछ बच्चे ये मानकर चलते हैं कि जैसे अभी वरुण ने क्वेश्चन पूछा वो भी इसी टाइप का था। कुछ बच्चे मान के चलते हैं कि प्रो राटा में सरप्लस पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, मान कर चलते हैं। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए उसमें सबसे ज्यादा गलती वही हुई है बच्चों से। मानकर चलते हैं अलॉटमेंट होगा, लेकिन साहब अगर अलॉटमेंट नहीं है तो क्या होगा? अलॉटमेंट है ही नहीं, सारा पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन पर ही मांग लिया,
तब क्या करोगे? तब आपको रिफंड ही करना पड़ेगा, भले ही आपने प्रोराटा दिया हो चाहे आपने रिजेक्ट वाले तो रिफंड होंगे ही होंगे, लेकिन अगर सारा पैसा एप्लीकेशन पे मांग लिया और प्रोराटा है तो भी आपको रिफंड करना पड़ेगा, तो भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। इज दैट ओके? एक ये चीज है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, नो सर। अब अगर सारा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं मांगा है तो क्या करेंगे? मैं आपको वो भी चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ। कंपनी के पास 30,000 एप्लीकेशंस आई, कंपनी को 10,000 शेयर्स देनी थी। एक बात, कंपनी ने 10,000 शेयर्स वालों को कुछ भी नहीं दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा रिफंड कर दिया। नंबर 1। बची हुई 20,000 वालों को कंपनी ने 10,000 शेयर दिए। फिर क्या हुआ? इसको कहेंगे प्रोराटा। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रही है और 7 रुपए अलॉटमेंट में मांग रही है, तो ये पैसा जो एप्लीकेशन पर ज्यादा आ गया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जा सकता है ना, आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। जो पैसा एप्लीकेशन पर ज्यादा आ गया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जा सकता है, तो we will do that, हम वो करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जब वापस करने का टाइम है सरप्लस, उसी समय अलॉटमेंट मांगने का भी टाइम, तो एडजस्ट कर लेंगे। तो कैसे एडजस्ट करेंगे इसको? इसकी एंट्री क्या होगी? भाई देखो, अगर मैं अब ये एक छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2:1 का रेशियो, 2 शेयर मांगे 1 शेयर दिए, तो जो बात एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो अभी मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो अगर मैं 2:1 के एग्जांपल से दे रहा हूँ, वही बात 200:100 में भी एप्लीकेबल होगी। आप करके देख लेना। वही बात 2000 × 1000 में भी होगी, वही बात 20,000 × 10,000 में भी होगी, वही बात 10 × 5 में भी होगी। मतलब 2:1 में हर जगह होगी, वो कोई बात नहीं। तो 2:1 में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया, 3 रुपए एप्लीकेशन बनी, तो उसने हमें को 6 रुपए दिए। 2 शेयर 3 रुपए के हिसाब से 6 रुपए, 3 रुपए मांगे कंपनी ने उसको 1 ही शेयर दिया, तो 1 शेयर पे कंपनी 3 रुपए के हिसाब से 3 रुपए रख सकती है, तो जो 3 रुपए उसके ज्यादा है वो सरप्लस है। तो ये ऐसा सरप्लस सबका आएगा। क्यों? क्योंकि सबको प्रोराटा से हुआ, और ये जो सरप्लस पैसा है ये अपन ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा, ये अलॉटमेंट में अपन ने एडजस्ट किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट में 7 रुपए लेने हैं आपको और आपने 3 रुपए ज्यादा आ गए, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। अब उनको क्या बोलोगे? उनको कहोगे भाई आपको 1 शेयर दिया, 1 शेयर पे 7 रुपए लेने हैं आपको, 3 रुपए आपके ज्यादा आए हैं, तो आप ऐसा करो सिर्फ 4 रुपए का चेक भेज दो। आप 4 रुपए उनसे लोगे, 7 रुपए लेने थे, 3 रुपए तो पहले ही ज्यादा पड़े हुए। तो जो मैंने 2:1 में बताया, 2 शेयर मांगे 1 शेयर दिया, वही बात आपकी सबके साथ एप्लीकेबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है, क्या ये सरप्लस पैसा हमेशा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा? प्रोराटा के केस के अंदर अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अलॉटमेंट नहीं है तो नहीं होगा, या अलॉटमेंट के बाद औरों में एडजस्ट नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया। सर ये समझ में नहीं आया, क्या करूं? मैं आप बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया और आपने उसको 2 शेयर दिए, 4:1 आ गया ये तो, चलो 4:1 ही ले लो, 4:1 ले लो। 4 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने उसको 1 शेयर दिया। एप्लीकेशन मनी कितना है? 3। अलॉटमेंट मनी कितना है? 2। फर्स्ट कॉल कितना है? 3। सेकंड कॉल कितना है? 2। अब क्या होगा? अब देखिए, जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया, 3 शेयर 3 रुपए के हिसाब से वो कितना रुपए देगा आपको? 4 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से वो 12 रुपए देगा। आपने 1 शेयर दिया, तो 1 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से आप 3 रुपए उसके रख लोगे आप। अब 9 रुपए आपके पास सरप्लस बच जाएंगे। ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? जो मैंने किया है 4 × 3 12 रुपए आ गए, 1 3 रुपए रख लोगे, 9 रुपए सरप्लस। यहाँ तक क्लियर है सब? यस सर। अब सवाल ये उठता है,
ये सरप्लस आप एडजस्ट कहाँ करोगे? उससे अभी 2 रुपए अलॉटमेंट पे लेने बाकी। कितने शेयर्स दिए हैं अपन ने उनको? अपन ने उनको 1 शेयर दिया हुआ है, तो चलो 1 शेयर पे 2 रुपए अलॉटमेंट के भी रख लिए। अरे भाई उसके बाद भी 7 रुपए बच रहे, तब क्या करोगे? अब इस 7 रुपए का क्या करें? क्या ये फर्स्ट कॉल भी ले लें? क्या ये सेकंड कॉल भी ले लें? आप ये पैसा रिफंड कर दोगे, लेकिन ये तभी रखोगे जब क्वेश्चन में दिया है कि सरप्लस जो है वो आप कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा अगर दिया है क्वेश्चन में तो ही एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के बाद, नहीं तो सिर्फ अलॉटमेंट तक रखने के बाद आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे सिंपल सी एक बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, बाय डिफॉल्ट surplus can be adjusted only on allotment. Any surplus thereafter, उसके बाद भी कोई सरप्लस है, should be refunded unless मतलब जब तक क्वेश्चन डज नॉट से अदरवाइज। अदरवाइज मतलब क्वेश्चन कुछ और नहीं कह रहा, कुछ और क्या कह रहा है भाई, कॉल में एडजस्ट कर लो, ऐसा बोले नहीं तब तक शुड बी। अरे यार unless question says मतलब जब तक क्वेश्चन ये नहीं कहे, मतलब क्वेश्चन अगर ये कहता है, क्वेश्चन सेज टू एडजस्ट ऑन कॉल्स, तभी आप कॉल में एडजस्ट करोगे, अदरवाइज उस पैसे को आपको रिफंड करना ही होगा। यहां पर कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। मैं आपको 2-3 सिचुएशन दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। एक सिचुएशन है कि कंपनी ने ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए मांगे, ऑल अलॉटमेंट 4 रुपए। 3 4 3। अब अगर किसी का एप्लीकेशन पर सरप्लस है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने अप्लाई किया आपसे, applied for 400 shares, allotted 250 shares। तो दिलीप बताओ सरप्लस कितना आएगा, पहले तो ये मुझे बताओ, उसके कितने रुपए ज्यादा आ गए? दिलीप इतना टाइम नहीं है भाई, हाँ जल्दी बताओ, सरप्लस कितना है उसका, कितने रुपए ज्यादा आ गए उसके? 7.5 कैसे निकाला? सर, एप्लीकेशन इनटू 250। मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, उसने 400 शेयर मांगे, अपन ने 250 शेयर दिए, कितने शेयर उसने ज्यादा अप्लाई किए बताओ? सर 150। 150। एप्लीकेशन मनी कितना है? 3। बस 150 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 450 रुपए उसने ज्यादा दिए।
सीधी सी बात। मांग रहा है 400, हमने दिए 250, भाई 150 शेयर ज्यादा मांग रहा है ना, तो 150 शेयर में उसने 3 रुपए ज्यादा के हिसाब से 450 दे दिए। दूसरे ढंग से हम कैसे निकाल सकते हैं, 400 इंटू 3 1200 रुपए। एडजस्ट कितना होगा, 250 इंटू 3 750। कितने ज्यादा, 450। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम। 150 शेयर से ज्यादा अप्लाई किया, 150 इंटू 3 450, या फिर 1200 रुपए दिए, 750 एडजस्ट हो गया तो 750 एडजस्ट हो गया, बचे 450, तो भी वैसे भी निकाल सकते। तो ऐसे सरप्लस आ गया 450। इज दैट ओके? यस। अब उससे अलॉटमेंट में कितना रुपया लेना है? अब कोई मुझे बता सकता है कि इस शेयर होल्डर से जिसकी बात हो रही है, उससे अपने को अलॉटमेंट में लेना कितना है? 1000 1000। कैसे निकाला 1000 वरुण? 250 into 4 250 शेयर दिए ना उसको, अपन ने अलॉट कितने किए, 250 शेयर। तो 250 शेयर्स पे अपन 4 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए लेंगे उससे अलॉटमेंट। अब लेना अलॉटमेंट पे 1000 है, मतलब क्या हुआ पता है, हम उसको क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं उसको हम ये कह रहे हैं तो 450 ले जा, और हम उससे कह रहे हैं 1000 रुपए दे जा। तो कहेगा आदमी यार आप 450 एडजस्ट कर लो ना, मैं 550 दे देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये सरप्लस का पैसा एडजस्ट कर देंगे। कितना, 450। तो उससे जो हमें लेना है पैसा पेबल 550, अपन उससे से 550 रुपए अलॉटमेंट में लेंगे, उसे कहेंगे भाई 1000 रुपए लेने थे, 450 एडजस्ट कर दिए। तो ये जो सरप्लस है, ये जो सरप्लस है, ये हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। दिव्यानी, परिधि, तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब हाँ बोलिए। सर जब अलॉटमेंट का पेमेंट होगा तो उस केस में जो पहले से पेमेंट हो गया है तो उसकी एंट्री कैसी होगी फिर? वो मैं एंट्री बताता हूँ। ओके सर। अब मान लीजिए यहाँ पर उसने 400 शेयर्स मांगे और अपन ने उसको सिर्फ 100 शेयर्स दिए। हाँ अब तुम बताओ क्या नाम है, शिवम, सरप्लस कितना है उसका? क्या सर? कितना सर एक बार रिपीट कर देंगे। सरप्लस बता दे कितना है। 400 शेयर मांगे, हमने 100 शेयर्स दिए। सर 3000। कैसे आया 3000? नहीं सर 300। 300 शेयर्स है, इसको सरप्लस नहीं बोलते 300 शेयर्स को, इसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशंस। एक्सेस एप्लीकेशंस कितने के आई? 300 शेयर्स के। सरप्लस अमाउंट कितना है? सरप्लस का मतलब होता है अमाउंट। सरप्लस पैसे कितने दिए उसने? 900। 900 रुपए। कैसे आया? 300 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए। अब ये बताओ कि इस 900 को एडजस्ट कैसे करोगे? रिफंड कर दोगे कि कहीं एडजस्ट होगा ये पैसा? सर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ले, अलॉटमेंट बेस से कितना लेना है? 400 लेना है। कैसे निकाला? 100 शेयर्स उसको दिए, 4 रुपए के हिसाब से 400 लेना है। तो 500 रुपए उसके अलॉटमेंट के बाद भी सरप्लस आ रहा है। 500 रुपए अलॉटमेंट के बाद भी आ रहा है। अब कोई मुझे ये बताओ कि अब इसका क्या करूं शिवम? 500 रुपए अभी भी बच रहे हैं। सर रिफंड कर दें। ये आपको रिफंड करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में ये बोला हो कि सरप्लस टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, तो हम इस 500 रुपए में से फर्स्ट कॉल भी रख लेंगे। कितना? 100 शेयर्स इंटू 3 मतलब 300 रुपए। उसके बाद भी 200 रुपए बच रहा है, ये तो रिफंड कर देंगे। ये तो आप किस में रखे? आप तो रख ही नहीं सकते ना। अब तो सारा ही पैसा ले लिया उससे, एप्लीकेशन तो दे ही दिया था बंदे ने, अलॉटमेंट ले लिया, फर्स्ट कॉल भी ले लिया। अब तो ये 200 रुपए जो बचेगा तो रिफंड ही करना पड़ेगा। ये तो हमें रिफंड। सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर शेयर अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री है
तो उसमें सरप्लस अमाउंट अपन उससे दे देंगे, तो बैंक अकाउंट से अपन रिफंड वाली यार अमाउंट ये एंट्री का मैंने कहा ना, एंट्री 2 मिनट रुक जा। एंट्री कोई बड़ी, पहले तो समझ में आया क्या इसका करना क्या। एंट्री तो बता दूंगा, यस सर। ये समझ में आना चाहिए इसका करना क्या। ये पैसा रिफंड होगा, ये हाँ आपको ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, अब एंट्री की बात करते हैं, फिर मैं उस शीट पे आता हूँ। हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री होती है। ये ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। No, sir. मान लो 50,000 इंटू 3, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, नेक्स्ट हुई हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड देन जो सरप्लस पैसा अलॉटमेंट पे आ रहा है वो चला जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट। जो पैसा हम वापस कर रहे हैं वो हम लिख देंगे टू बैंक। इज दैट ओके? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। No, sir. शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट में, फिर बाकी का रिफंड। ये हो गया हमारा नंबर 1। नंबर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमारी अलॉटमेंट ड्यू होगी टू शेयर कैपिटल, और हमें जितना पैसा मिलेगा, और जो कॉल्स इन एरियर्स है वो तो लिखेंगे, खैर कॉल्स इन एरियर्स तो लिखने ही होगा, टू शेयर अलॉटमेंट हम करते हैं। इसके अंदर जो पैसा हमें पहले मिल गया है वो पैसा माइनस हो जाएगा दोनों तरफ से। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो सरप्लस आया है, मान लीजिए मैं सरप्लस की से बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपए सरप्लस आया, और यहाँ पे हमें 4 लाख रुपया अलॉटमेंट पे लेना था, तो यहाँ पे मैं अलॉटमेंट को 3,90,000 रुपए से क्रेडिट करूंगा। मैं बोलूंगा मुझे लेना ही अलॉटमेंट में 390, मिलना ही 390। 390 में जो नहीं मिलेगा वो यहाँ लिख देंगे, और बाकी का अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो जो सरप्लस का पैसा है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, ये बैंक वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट में से ही जब माइनस हो जाएगा, तो डेबिट में भी नहीं आएगा, क्रेडिट में भी नहीं आएगा, पूरी एंट्री में से माइनस हो जाएगा। वरुण तुम्हारा क्वेश्चन यही था? हाँ सर एक और बार बता दीजिए ये लास्ट वाला पॉइंट। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को अलॉटमेंट पे लेना है 4 लाख, 10,000 पहले ही मिल गए एप्लीकेशन पे, तो जो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे वो अपने कितने से करेंगे? 3,90,000 से करेंगे। 3,90,000 में जो नहीं मिलेगा वो कॉल्स इन एरियर्स में लिखेंगे, और जो मिल जाएगा वो अपन बैंक में लिख देंगे। यस सर। इतनी सी बात। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब पैसा मिलता है शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन शेयर अलॉटमेंट तो भैया पहले ही क्रेडिट हो गया 10,000 रुपए से, तो 2 बार थोड़ी अलॉटमेंट को क्रेडिट कर सकते हैं ज्यादा अमाउंट से। जब 10,000 से शेयर अलॉटमेंट पहले ही क्रेडिट हो गया, तब दोबारा जब क्रेडिट करेंगे तो बचे हुए अमाउंट से करेंगे ना। वो 10,000 से तो पहले ही क्रेडिट कर दिया अपन ने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को पहले ही 10,000 से अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है? यस सर। सर हाँ बोल। सर सरप्लस अमाउंट अगर 5 लाख आ रहा है इसमें, तो सर क्या करेंगे? सरप्लस अमाउंट 5 लाख आ रहा है। अरे तो आपको 5 लाख आ रहा है ना? हाँ ठीक है, वो भी बता देता हूँ। सरप्लस अमाउंट अपना 5 लाख आ रहा है। एक सेकंड, बहुत बढ़िया, दिमाग चल रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है। ये 4 लाख रुपया तो यहाँ पे लेना है, बहुत बढ़िया। इसका कहना है कि अलॉटमेंट पे लेना 4 लाख है, लेकिन सरप्लस जो अलॉटमेंट के अमाउंट से ही ज्यादा हो गया, मतलब सरप्लस 5 लाख हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करना? तो भैया यहाँ पर कभी भी अपन 4 लाख से ज्यादा नहीं लिख सकते, और ये जो 1 लाख रुपए ज्यादा है ये अपन बैंक से रिफंड कर देंगे आपको। ये जो इसने क्वेश्चन पूछा है बहुत सही क्वेश्चन है ये। अगर आपको सरप्लस आ रहा है, आपको
तो आपको ये भी कई बार देखना पड़ता है कि भाई अलॉटमेंट में लेना कितना है। अलॉटमेंट में लेना ही 4 लाख रुपया, तो यहाँ पे अलॉटमेंट को आप 4 लाख से ज्यादा क्रेडिट कर ही नहीं सकते हो। या तो फिर फर्स्ट कॉल को करो, और या अगर क्वेश्चन में बोला है तो, नहीं तो फिर बैंक से रिफंड हो जाएगा। अब ऐसे केस में अलॉटमेंट तो 4 लाख पूरे अमाउंट से पहले ही क्रेडिट हो गया, तो ये वाली एंट्री आपकी होगी नहीं, ये वाली एंट्री होगी नहीं, होनी नहीं, क्योंकि 4 लाख लेना था अलॉटमेंट, और 4 लाख तो अलॉटमेंट पहले ही क्रेडिट हो गया। Is that okay? यस सर। और कोई क्वेश्चन इसमें? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? नो सर। अच्छा, अब मैंने एक आपको शायद शीट वो भेज दी है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, बट फिर भी एक सेकेंड है ना। सर मैंने 41st शीट के क्वेश्चन तो इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किए, लेकिन उनका भी आंसर तब भी गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, उसको अभी तूने जो अभी शीट पूछी थी उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपन मैं जो शीट भेज रहा हूँ पहले उसको कर, फिर उसमें मैंने वो क्वेश्चन थोड़े से एडवांस डाल दिए थे, बस मुझे ऐसा लगा। मुझे वो क्वेश्चन तेरे से बाद में पूछने थे, मैंने पहले पूछ लिए तो सब में घबरा गया, और घबरा मत तो रुक जा, ठीक है। मैंने शायद ये वाली शीट आपको 42 भेज दी क्या? नो सर। नो सर। मैं भेजता हूँ। नो सर। इसमें करना है क्या आपको, इसके अंदर देखिए मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया हुआ। अपने पास कितनी देर है? सर क्लास स्टार्ट। हाँ, कितना टाइम है अपने पास में? सर इको की क्लास। अच्छा ठीक है,